जीवन की तीन बातें हैं, सत्य, चित्त और आनंद। तीनों को मिलाकर के सच्चिदानंद भगवान। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ श्री कैलाशवासी देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल शंकर भगवान के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए माँ जगत जननी अम्बे महाकालिका करुणामयी भक्तिमयी दयामयी ममतामयी माता रानी के पावन चरणार विंदों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए दूर दरार क्षेत्र से पधारे हुए परमात्मा के भक्त पिता तुल्य पिताजन, माताएं तुल्य माताएं, बहनें तुल्य बहनें, भाई तुल्य भाई एवं आह्लाद में जिनका विशेष सहयोग रहता है, ऐसे सभी बालक वृंद। तो आइए आप सभी के हृदय में श्री सीताराम जी की छवि को निहारते हुए सबसे पहले हरि नाम संकीर्तन। तो अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए सभी अपने मुखारविंद से गाते हुए और तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, आइए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो कल आपने बड़े भाव के साथ में इस श्रीमद् भागवत को श्रवण किया और हमारी परम पूजनीय बड़ी दीदी के आने से पहले मैं आपके बीच में
कुछ अच्छी बातें रख रही हूँ, आप बड़े भाव से सुनिएगा। तो कल आपने बड़े भाव के साथ में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया। बड़े सौभाग्य की बात है, आपने इस श्रीमद् भागवत को श्रवण किया। बड़े सौभाग्य की बात है कि ये श्रीमद् भागवत कथा आपको बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होती है। अनंत जन्मों के हमारे जो पुण्य होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब हमें यह हरि की चर्चा, हरि की कथा श्रवण करने को मिल पाती है, अन्यथा नहीं मिल पाती। ऐसे ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही मिलते हैं। बड़े ही भाग्यों से प्राप्त होती है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे अज्ञान हेत कृत मोह मदांध कारणासम विदाय ही तदोदयते विवेकः। हमारे अनंत जन्मों के भाग्य इकट्ठे होते हैं, तब हमें ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, सुनने को मिल पाती है। और ये कृपा हमारे ऊपर उस परम पिता परमात्मा की ही होती है। उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और उस परम पिता परमात्मा ने सब उसी की कृपा है, हमें ये शरीर दिया है। हमें ये शरीर भी बड़े ही भाग्यों से प्राप्त हुआ है। उस परम पिता परमात्मा की जब कृपा होती है और उसी की कृपा से हमें ये जो शरीर है वो प्राप्त हुआ है। जो मानुष तन है बड़े ही भाग्यों से मिलता है। और हमें तो प्रत्येक परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते, हंसते पीते, हर एक परिस्थिति में उस गोविंद को याद करना चाहिए। हमें ये शरीर दिया ही क्यों है? इस शरीर से सत्कर्म करना चाहिए। परमात्मा ने हमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे से ये हाथ दिए हैं, इनसे क्या करना चाहिए? क्या किसी की हिंसा करनी चाहिए? क्या किसी के साथ में बुरे कर्म करने चाहिए? या किसी की मेड़ काटनी चाहिए? नहीं, इन हाथों से, इन सुंदर सुंदर छोटे छोटे हाथों से सत्कर्म करना चाहिए। ये हरि की चर्चा करानी चाहिए और धर्म के कार्य करने चाहिए। ये हमें शरीर दिया है, बड़े ही भाग्यों से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दोरा दोरा लव सदा ग्रंथन भावा, दोरा दोरा लव सदा ग्रंथन भावा, दोरा दोरा लव सदा ग्रंथन भावा। बड़े ही भाग्यों से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है। और परमात्मा ने देखिए
एक मरीज एक वैद्य जी के पास में गया। एक मरीज एक वैद्य जी के पास में गया और कहता है कि हे वैद्य जी, मेरे पेट में सुबह से दर्द है और मेरी आंखों में जलन है, आप मुझे दवा दीजिए। वैद्य जी ने एक अंजन की यानी आंख में डालने की पुड़िया अंजन की बना करके दे दी और एक चूरन की पुड़िया बना करके दे दी। अब जैसे ही दोनों जो पुड़िया थी, वैद्य जी ने कहा कि ये जो अंजन की पुड़िया है इसको तो आंख में डाल लेना और ये चूरन है इसको गर्म पानी में घोल करके पी लेना। बोला ठीक है। अब वो वहां से चल दिया। घर पर जैसे ही आया तो वो दोनों पुड़िया बदल गई। उसी ने वो दोनों पुड़िया बदल ली। घर आया और आकर के जो अंजन की पुड़िया थी, आंख में डालने की पुड़िया थी, वो तो पानी में घोल करके पी गया और जो चूरन था उसको आंख में डाल लिया। चूरन उसने आंख में डाल लिया। तो ठीक इसी प्रकार उस परम पिता ने, परमात्मा ने हमें दो पुड़िया दी हैं। वो दो पुड़िया क्या है? एक है दिल और दूसरा है दिमाग। और वो दो पुड़िया बदल गई हैं। भगवान ने दो पुड़िया दी हैं और कहा है कि दिल लगाना है हमारे हम में स्वयं में लगाना है और जो दिमाग है वो संसार में लगाना है। और दिल आपको हमारे चरणों में लगाना है। लेकिन महाराज वो दो पुड़िया बदल गई हैं। हम दिल कहाँ लगा रहे हैं? संसार में। और दिमाग लगा रहे हैं भगवान में। दिमाग भगवान में लगा रहे हैं। जैसे किसी की कथा श्रवण करने गए या कहीं गए, अरे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, अरे ये मंत्र ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, भगवान का पटका थोड़ा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो हम दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? भगवान में। और जबकि हमें दिमाग लगाना कहाँ चाहिए? संसार में। तो हम महाराज उल्टा कर रहे हैं। दिल लगा रहे हैं संसार में और दिमाग लगा रहे हैं भगवान में। अब रोता रोता व्यक्ति वैद्य जी के पास में आया। वैद्य जी या फिर किसी के पास में जाते हैं, अरे महाराज दिल तोड़ दिया। अरे किसने तोड़ दिया? किसने तोड़ दिया? अरे परिवार वालों ने ही तोड़ दिया। अच्छा महाराज, आपसे दिल लगाने को किसने कहा था? आपसे दिल लगाने को किसने कहा था? तो महाराज हमें हर एक परिस्थिति में उस परमात्मा को याद करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल।